क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जीरो से शुरू करके भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ पूरी जिंदगी मेहनत करके भी बस गुजारा करते रह जाते हैं। क्यों एक इंसान इतिहास बनाता है और दूसरा उसी में गुम हो जाता है? जरा आंखें बंद करो और सोचो। आपके भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो, तुम असाधारण हो। वो आवाज ही शुरुआत है सब कुछ की। सन 1937 में एक आदमी था, नेपोलियन हिल। उसने 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों से मुलाकात की। जेमरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी। उसने एक ऐसा रहस्य खोजा जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी। एक ऐसा रहस्य जो एक विचार को सोने में बदल सकता है। और वो रहस्य था थिंक एंड ग्रो रिच। आज आप वही रहस्य सुनने वाले हैं, लेकिन सिर्फ किताब की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर जो आपकी सोच को बदल सकता है। तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आप अब जानने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। शुरुआती हुक, सोच की ताकत। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आपका मोबाइल, आपकी कुर्सी, आपका घर, सब किसी की सोच से शुरू हुई थी। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। हर अमीर इंसान ने पहले अपने दिमाग में दौलत बनाई, फिर जमीन पर। गरीब सबूत का इंतजार करते हैं, अमीर संभावना पर यकीन करते हैं। फर्क किस्मत में नहीं, सोच में है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शिकायत करते हैं, सोते हैं और अगला दिन फिर वैसा ही। लेकिन कुछ लोग रुकते हैं और पूछते हैं, क्या मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकता हूं? और वही लोग इतिहास बनाते हैं। ये किताब पैसों की नहीं है, ये किताब सोच की है। और जिसने सोच जीत ली, उसके पीछे पैसे खुद भागते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, मन की ताकत को समझने का सफर। आग जो सब कुछ शुरू करती है। हर बड़ी कहानी एक चिंगारी से शुरू होती है। वो चिंगारी है इच्छा, डिजायर। बिना इच्छा के कोई शुरुआत नहीं होती। अध्याय 1, इच्छा। हर सफलता की शुरुआत इच्छा सिर्फ चाहत नहीं होती, वो जलती हुई आग होती है जो कभी बुझती नहीं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, The starting point of all achievement is desire. सोचिए, थॉमस एडिसन को 1000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब बनाया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी इच्छा उसकी ताकत बन गई। जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं, तो आपकी पूरी चेतना, आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। आप जल्दी उठते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, और आपके भीतर वो रास्ते खुलने लगते हैं जस्ट देते। डिजायर चुंबक है जो अवसरों को खींचता है। लेकिन याद रखो, बिना उद्देश्य की इच्छा सिर्फ सपना है। इच्छा को लक्ष्य में बदलो। खुद से कहो, मैं सफल बनूंगा, मैं नहीं रुकूंगा जब तक पहुंच न जाऊं। हराओ जब तक ये तुम्हारी पहचान ना बन जाए।
हर बड़ी उपलब्धि किसी के मुंह से शुरू हुई थी। मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं तो वो छोटा सपना है, और अगर तुम्हारी इच्छा भीतर नहीं जलती तो तूफान आने पर तुम टिक नहीं पाओगे। इच्छा ही वो ऊर्जा है जो तुम्हें थका होने पर भी आगे बढ़ाती है, जो हार के बाद भी उठाती है, जो कहती है चलते रहो। आज खुद से पूछो, तुम्हें सच में क्या चाहिए? न कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि जो तुम्हारे दिल में आग लगा दे। क्योंकि एक बार वो आग जल गई तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सोच और हकीकत के बीच पुल। अब तुम्हारे पास इच्छा है, लेकिन उसे सच कैसे बनाया जाए? कल्पना और वास्तविकता के बीच जो पुल है उसे कहते हैं विश्वास, फेथ। अध्याय 2, विश्वास, हर चमत्कार के पीछे की ताकत। फेथ कोई धर्म नहीं है, फेथ ऊर्जा है। वो अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे सपनों को ब्रह्मांड से जोड़ती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हारे भीतर विश्वास होता है तो तुम ये नहीं सोचते क्या ये होगा, तुम महसूस करते हो ये पहले से हो चुका है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट। क्योंकि मन हमेशा उसी पर यकीन करता है जिस पर तुम भरोसा करते हो। फेथ वहां शुरू होता है जहां तर्क खत्म हो जाता है। तुम इसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, और जब तुम उसे महसूस करते हो तो असंभव धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। फेथ कैसे बने? रोज खुद को दोहराओ, मैं कर सकता हूं, मैं जन्म से विजेता हूं। शुरू में नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा। यही है विजेताओं का रहस्य। उन्होंने दुनिया के मानने से पहले खुद पर यकीन किया। जब किसी ने उनकी कल्पना नहीं देखी, साइकोलॉजिस्ट्स उन्होंने दिल में उसे जिया। फेथ सबूत का इंतजार नहीं करता। फेथ, हर चमत्कार एक इंसान से शुरू होता है जिसने कहा मुझे भरोसा कर सकता है। हर चमत्कार एक इंसान से तभी से होता है जिसने कहा मुझे भरोसा बना लगेगा। फेथ सबूत का। हर चमत्कार एक इंसान से शुरू होता है जिसने कहा मुझे प्यार में लगा। मैं करने के लिए काफी कोई है जब मेरे लिए मजील कोली होते हैं। मैं करने के लिए काफी कोई है जिसने कहा मुझे भरोसा पड़ सकता है। फेथ सबूत का कवि करते ही जब ने कहा मुझे भरोसा पड़ सकता है। स्माइल्स सबूत का रहस्य जिसने कहा मुझे भरोसा है। तो अगर आज तुम संघर्ष में हो, सबूत मत मांगो, विश्वास पैदा करो। अध्याय 3 का हुक, सोचो और वास्तविकता खुद बदलेगी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग वही बनने लगता है जो तुम उसे रोज बताते हो? यही है तीसरा सिद्धांत, तुम्हारे दिमाग की हकीकत बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स व्हाटएवर यू टेल इट रिपीटेडली। अगर तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वही मन रास्ते खोल देगा। मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। उसे जो आदेश दोगे वो वही करेगा। तो हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से बोलो,
मैं इसे हासिल करूंगा। मैं अपनी सोच बदल रहा हूं। मैं अमीर बनूंगा। पहले अजीब लगेगा, लेकिन फिर यही बातें तुम्हारा विश्वास बन जाएंगी। ऑटो सजेशन तुम्हारे मन का सॉफ्टवेयर है। गलत कोड डालोगे तो नतीजे भी गलत मिलेंगे। सही कोड डालो और तुम्हारी पूरी जिंदगी रीप्रोग्राम हो जाएगी। अपने 4 विशेष ज्ञान, अध्याय 5 कल्पना, अध्याय 6 योजना, अध्याय 4 का हुक, ज्ञान जो सोना बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही शिक्षा लेकर निकलते हैं, लेकिन एक दुनिया बदल देता है और दूसरा नौकरी ढूंढता रह जाता है? फर्क होता है सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में। अध्याय 4 विशेष ज्ञान, ज्ञान को शक्ति में बदलो। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन। यानी ज्ञान सिर्फ तब ताकत बनता है जब उसे काम में लाया जाए। आज के युग में जानकारी हर जगह है। इंटरनेट पर करोड़ों बात, लेकिन जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वो राजा है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद किया। विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक दिशा में निपुणता। हर दिन 30 मिनट उस विषय पर दो जहां तुम सबसे ज्यादा बढ़ सकते हो। यस, धीरे धीरे तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे। सोचो, अगर हर दिन तुम अपनी स्किल्स में 1% बेहतर बनो तो साल के अंत तक तुम 47 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। यही कंपाउंड ग्रोथ है। तो आज ही तय करो तुम्हारा फील्ड कौन सा है, वहां तुम्हारा विशेष ज्ञान क्या होगा। क्योंकि जनरल नॉलेज सबके पास है, वही बनता है जो अमीर बनता है। अध्याय 5 का हुक, कल्पना, सोच जो हकीकत गढ़ती है। क्या तुम जानते हो, हर महान आविष्कार, हर सफलता ते किसी के मन की कल्पना में जन्मी थी। अध्याय 5 कल्पना, विचारों का कारखाना। नेपोलियन हिल ने कहा, इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। यानी कल्पना वो कार्यशाला है जहां विचार आकार लेते हैं। राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन उनकी कल्पना ने आकाश को जीत लिया। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। क्योंकि जो तुम सोच नहीं सकते वो तुम बना भी नहीं सकते। कल्पना सिंथेसाइज्ड 2 तरह की होती है, सिमैजिनेशन जो पुराने विचारों को जोड़ती है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो नया ब्रह्मांड रचती है। जब तुम कल्पना करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे साकार करने के रास्ते खोजने लगता है। यह दिमाग का स्वभाव है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपनी कल्पना में अपने सपनों को देखो। कैसा दिखेगा वो दिन जब तुम सफल होगे? कैसा महसूस होगा वो पल जब तुम्हारा सपना पूरा होगा? तुम जितनी गहराई से उसे महसूस करोगे, उतनी तेजी से ब्रह्मांड उसे तुम्हारी ओर भेजेगा। याद रखो, अब बारी तुम्हारी है। सोचचाक बुक, सोच से हकीकत तक का नक्शा। कल्पना के बाद आता है एक नया सवाल, कैसे? कैसे उस कल्पना को जीवन में उतारा जाए? योजना, अध्याय 6 संगठित योजना, सपनों को रास्ता दो। नेपोलियन हिल कहते हैं,
You must plan your work and work your plan. हर बड़ा लक्ष्य एक ठोस योजना मांगता है। बहुत से लोग सपना तो देखते हैं लेकिन योजना नहीं बनाते, और बिना योजना के सपना बस कल्पना बनकर रह जाता है। एक सफल योजना के 3 चरण होते हैं। पहला, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। दूसरा, हर हिस्से की समय सीमा तय करना। तीसरा, हर दिन छोटा सा कदम उठाना। क्रिम्सन कहते हैं, अ वीक प्लान एग्जीक्यूटेड वायलेंटली इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान नेवर एग्जीक्यूटेड। यानी एक अधूरी योजना जो अमल में लाई जाए वो ही ना हो। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने बस प्लान बनाया होता लेकिन उड़ान की कोशिश ना की होती तो आज आसमान में जहाज ना होते। योजना सिर्फ कागज पर नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग दिल में भी होनी चाहिए। भावनाओं से जुड़ती है, वो कभी रुकती नहीं। सेमी सुबह उठो और अपना टू डू लिखो। आज क्या करना है जो तुम्हें मंजिल की एक कदम पास ले जाएगा। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। सिमी, बिना योजना दिशा नहीं, बिना दिशा गति बेकार। तो आज से हर दिन एक मिनी प्लान बनाओ और उस पर चलना शुरू करो। बंध्याए 7 का हुक, फैसला जो किस्मत बदल देता है। अब जब योजना बन गई तो अगला कदम है निर्णय, क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है एक स्पष्ट निर्णय। 66 अध्याय 7 निर्णय, अध्याय 8 निरंतरता, अध्याय 9 समूह की शक्ति, अध्याय 10 छठी इंद्रिय समापन। नेपोलियन हिल कहते हैं, द वर्ल्ड हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग रूम फॉर द मैन whose words and actions show that he knows where he is going। यानी दुनिया उसी के लिए रास्ता बनाती है जो जानता है कि उसे कहां जाना है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे निर्णय ही नहीं ले पाते। वे सोचते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सफल लोग कहते हैं, मैं तय कर चुका हूं। निर्णय वो चाबी है जो अवसरों के ताले खोलती है। अगर तुम हर बात में दूसरों की राय का इंतजार करोगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों के फैसलों से चलेगा। हेनरी फोर्ड ने जब टी मॉडल कार का निर्माण करने का निर्णय लिया, लोगों ने कहा यह पागलपन है, लेकिन उसी पागलपन ने मोटर उद्योग को बदल दिया। मिशंस निर्णय में शक्ति है। एमएमएन्स, जब तुम सच्चे मन से हां कहते हो तो पूरा ब्रह्मांड हां कहने लगता है। गलत निर्णय से मत डरो। गलत फैसले अनुभव लाते हैं और अनुभव सही फैसले लाता है। सोचो नहीं, तय करो, और जब तय कर लो तो पीछे मत मुड़ो। जल्दी। अध्याय का हुक, गिरो पर रुको मत। अब तुम्हारे पास लक्ष्य है, योजना है, लेकिन रास्ते में मुश्किलें आएंगी। हर बार जब तुम गिरोगे, दुनिया तुम्हें परखने आएगी। यही असली कसौटी है निरंतरता। अध्याय 8 निरंतरता, सफलता का दूसरा नाम। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। निरंतरता वही है जो लोहे को इस्पात बनाती है। सफल 8 लोग असफल नहीं होते, वे बस रुकते नहीं। एडिसन, लिंकन, स्टीव जॉब्स, सबने बार बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार किया। निरंतरता का मतलब है शाम कुछ न कुछ करना, भले आज परिणाम न दिखे। जब बाकी लोग थक कर बैठ जाते हैं, तब निरंतर व्यक्ति एक कदम और चलता है।
हर एक संकेत है कि तुम मंजिल के और पास हो। गिरने से मत डरो, हर बार उठना सीखो। कहते हैं इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। तो जब तक जीत ना जाओ, रुकना नहीं, अध्ययन नहीं, बल्कि टीम के साथ इतिहास बनाते हैं। क्योंकि जब दो दिमाग मिलते हैं तो तीसरा जन्म लेता है, मास्टरमाइंड। अध्याय 9, समूह की शक्ति, मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल फोर्स। यानी जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। अनिहिलाई व्यक्ति के पीछे एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। ऐसे लोग जो उसके जैसे सोचते हैं, जो उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मास्टरमाइंड समूह को देता हूं। सही लोगों के साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा माहौल तुम्हारी सोच तय करता है और तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत। उनसे जुड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, जो तुम्हें बेहतर बनना सिखाएं, ना कि वो जो तुम्हारे सपनों पर हंसें। एक सशक्त समूह तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि जब तुम थकते हो तो वही तुम्हें फिर उठाते हैं। अध्याय 10 का हुक, मन की आखिरी शक्ति। अब बारी है सबसे रहस्यमय सिद्धांत की, वो जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन जीवन बदल देता है। इसे नेपोलियन हिल ने कहा, द सिक्स्थ सेंस। अध्याय 10, छठी इंद्रिय, मन की दिव्य शक्ति। छठी इंद्रिय वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब तुम शांत होते हो। वो इंट्यूशन, वो इनर वॉइस जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मिसयूज नेपोलियन हिल लिखते हैं, द सिक्स्थ सेंस is that portion of the subconscious mind which has been referred to as the creative imagination. जब तुम ध्यान करते हो, मन को शांत करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें रास्ते दिखाने लगता है। अक्सर इसे लोग गट फीलिंग कहते हैं, लेकिन ये केवल अनुभव नहीं, एक उच्च मानसिक अवस्था है। हर दिन कुछ पल शांति में बिताओ, वही रास्ता दिखाएगी जो तुम्हारे लिए बना है। छठी इंद्रिय को जगाना मतलब अपने जीवन के जीपीएस को ऑन करना है। समापन का हुक, अब तुम्हारी बारी। अब सवाल है, क्या तुम सोच बदलने को तैयार हो? क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि तुम भी अमीर, सफल और स्वतंत्र बन सकते हो? सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। बैटलफील्ड हिल का सबसे बड़ा संदेश यही है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जो मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल भी कर सकता है। हर अध्याय एक सीढ़ी है, मेष, इच्छ्वास, आत्म सुझाव, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, निरंतरता, समूह और छठी इंद्रिया। तुम वहां पहुंच जाओगे जहां सपने हकीकत बनते हैं। अब ये किताब सिर्फ कहानी नहीं रही, अब ये तुम्हारा रोड मैप है। खुद से एक वादा करो, आज से मैं सोच को सीमित नहीं रखूंगा, आज से मैं बड़ा सोचूंगा और फिर उसी दिशा में बढ़ता रहूंगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो, मैं सोचूंगा और अमीर बनूंगा, क्योंकि सोच ही असली दौलत है और जिसने सोच बदल दी उसने अपनी जिंदगी बदल दी। समाप्त। अतिरिक्त प्रेरणादायक विस्तार, मन की रचना और वास्तविकता की शक्ति। सोचो, जब नेपोलियन हिल ने यह किताब लिखी थी, उस समय दुनिया महामंदी से गुजर रही थी। लाखों लोग बेरोजगार थे, टूट चुके थे। लेकिन हिल ने लिखा, इन एवरी एडवर्सिटी लाइज द सीड ऑफ एन इक्वल
और ग्रेटर बेनिफिट, यानी हर कठिनाई के भीतर बराबर या उससे बड़ी सफलता का बीज छिपा होता है। क्या तुमने कभी सोचा कि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? स्लैशिंग, क्योंकि संघर्ष ही वो आग है जिसमें इंसान इस्पात बनता है। हर मुश्किल में अवसर खोजो। जब बाकी लोग समस्या देख रहे हों, तुम समाधान ढूंढो। एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो एक रिपोर्टर ने पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, क्या आपको बुरा नहीं लगा? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 61 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच एक आम आदमी को असाधारण बनाती है। सफलता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। हर महान व्यक्ति ने अपने भीतर वो जिद जगाई जो कहती है, मैं रुकने नहीं आया। अब तुम अपने जीवन का वो व्यक्ति बनो। अपने भीतर की आग को पहचानो और उसे हर दिन और तेज जलाओ। अध्यायों के परे, हिल के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग। अक्त, हर सुबह का संकल्प। उठते ही खुद से कहो, आज मैं वही करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के एक कदम और पास ले जाए। 2. दिन का लक्ष्य। हर दिन एक छोटा, मापने योग्य काम चुनो। सफलता छोटे कदमों का जोड़ है। 3. रात का चिंतन। सोने से पहले अपने दिन पर सोचो, क्या मैंने आज अपने सपनों के हिसाब से जिया? अगर हां, तो खुद को धन्यवाद दो। अगर नहीं, तो कल सुधारो। 4. लोगों का चयन। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। उनकी ऊर्जा तुम्हारी दिशा तय करती है। 5. मन की निगरानी। हर घंटे खुद से पूछो, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, क्योंकि वही विचार तुम्हारी अगली क्रिया बनेगा। सोच और अवचेतन मन का विज्ञान। आज विज्ञान भी ये मान चुका है कि हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देता है। जो तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारे जीवन में खिंचने लगता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो या न्यूरल प्रोग्रामिंग, लिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये सच्चाई है। तो जब तुम नकारात्मक सोचते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मौके नहीं मिलते, तो तुम्हारा मन वही स्थिति मजबूत कर देता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो, मैं समृद्ध हूं, मुझे अवसर मिल रहे हैं, तो मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का गूढ़ सार। पहले सोचो, फिर विश्वास करो, और फिर वो हकीकत बन जाती है। दिस्मात, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। नेपोलियन हिल ने कहा, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विथ मास्टरी ऑफ योर थॉट्स, यानी आत्मनियंत्रण की शुरुआत विचारों के नियंत्रण से होती है। तुम अपने विचारों के मालिक बनो, उन्हें तुम्हारा मालिक मत बनने दो। हर बार जब गुस्सा, ईर्ष्या, डर या आलस तुम्हारे भीतर उठे, तो रुक जाओ और कहो, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा मानने लगेगा। अनुशासन कोई बंधन नहीं, वो स्वतंत्रता का रास्ता है। जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। डर पर विजय। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर असफलता से बड़ा झूठा है, क्योंकि ज्यादातर डर असल में कभी घटित ही नहीं होते। नेपोलियन हिल ने 6 प्रकार के डर बताए। 1. वसपैठ, गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बीमारी का डर। 4. प्यार खोने का डर। 5. बुढ़ापे का डर। 6. स्तेरठ, छैठ, मौत का डर। इनमें से हर डर तुम्हारी सोच को कमजोर करता है।
लेकिन याद रखो, डर तब तक मजबूत है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वो घुल जाता है। हर बार जब डर सामने आए तो खुद से कहो, मैं तैयार हूं, और एक छोटा कदम उठा लो। कदम जितना छोटा होगा, डर उतना छोटा होता जाएगा। निष्कर्ष, सोच की क्रांति। अब तुम समझ चुके हो कि नहीं, एक मानसिक क्रांति है। ये तुम्हें ये सिखाती है कि पैसा, सफलता और सुख सब पहले मन में बनते हैं, फिर बाहर। आज से तुम्हारा जीवन 2 शब्दों पर टिका होगा, सोच और विश्वास। अगर तुम्हारी सोच सही है और विश्वास अटूट है, अमज़बाह शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। अंतिम वचन। हर सुबह उठते समय खुद से एक वादा करो, अपनी सोच को सीमित नहीं रखूंगा। मैं अपनी क्षमता पर विश्वास रखूंगा। मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगा जब तक उन्हें पा न लूं। और जब कभी मन डगमगाए तो नेपोलियन हिल की ये पंक्ति याद रखना, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. अब तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य है। अब तुम्हारा समय है। मिसयूज सोचो और अमीर बनो। समाप्त। जीवन में सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अब जबकि तुमने इस किताब के सभी 10 सिद्धांतों को समझ लिया है, ये वक्त है उन्हें अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि ज्ञान केवल तब शक्ति बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। अब अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करो। हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले खुद से कहो, मैं आज अपनी सोच को समृद्ध बनाऊंगा। मैं अक्सिक्ठ को नियंत्रित करूंगा ताकि मेरे विचार मेरी हकीकत बने। जो इंसान अपने मन का मालिक बन गया, वो अपनी दुनिया का निर्माता बन गया। तो अपने सपनों को लिखो। जो सपना लिखा नहीं गया, वो बस कल्पना है। कागज पर लिखो, ट्रेम्बलिंग तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कब तक उसे पाना है। होता है चैंपियनशिप तो कैसे अपने आप मिल जाता है। 3, कृतज्ञता की भावना रखो। हर सुबह और रात में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता तुम्हें कमी से ध्यान हटाकर समृद्धि की ओर ले जाती है। स्मिथ 4, दूसरों की सेवा करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, द बेस्ट वे टू अर्न मोर इज टू सर्व मोर। जितनी ज्यादा वैल्यू तुम दुनिया को दोगे, उतना ज्यादा मूल्य तुम्हारे पास लौट कर आएगा। 5, समय का आदर करो। समय ही असली पूंजी है। हर मिनट की कीमत समझो। अगर तुम अपने समय को प्रबंधित कर लेते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। 5 सूत्र MSM। 1, फोकस। एक समय में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग मन को बिखेर देती है। 2, साइलेंस। हर दिन कुछ पल शांति में बिताओ। यही पल तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने देते हैं। 3, रीडिंग। हर दिन कम से कम 10 पेज पढ़ो। कि किताबें वो पुल हैं जो तुम्हें अनुभवहीनता से बुद्धिमत्ता तक ले जाती हैं। 4, एफर्मेशंस। रोज खुद से सकारात्मक वाक्य दोहराओ। मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। 5, सोचना पर्याप्त नहीं, करना जरूरी है। हर दिन एक कदम लो, चाहे छोटा ही, को नए दृष्टिकोण से देखो। असफलता दुश्मन नहीं, वो शिक्षक है। वो तुम्हें बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है।
नेपोलियन हिल ने लिखा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। यानी सबसे बड़ी सफलता अक्सर सबसे बड़ी असफलता के ठीक बाद आती है, मिसप्लेस। तो जब चीजें गलत हों तो टूटो मत, सीखो, क्योंकि हर ठोकर में एक सबक छिपा होता है। विश्वास का निर्माण जब तुम हर दिन अपने मन से ये कहते हो, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस पर विश्वास करने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो विश्वास वास्तविकता में बदल जाता है। कभी खुद पर शक मत करो, प्राइसलेस, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो दुनिया क्यों रखेगी। हर महान व्यक्ति का पहला साथी होता है आत्मविश्वास। प्रेरणा बनो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रोशनी की तलाश करते हैं और दूसरे जो खुद रोशनी बनते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच तुम्हें दूसरे वर्ग में लाने के लिए बनी है। तुम्हारी कहानी आज किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। देख रहा है और सोच रहा है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो सिर्फ सफलता के लिए मत जियो, प्रेरणा बनने के लिए जियो। डिफ्लेट से हकीकत तक, अंतिम संदेश। निफिल की ये किताब हमें ये सिखाती है कि धन, सफलता और शांति सभी एक विचार से शुरू होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है तो वो बदल सकती है। अगर तुम सोचते हो कि नहीं तो वो भी सच है, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। तो आज से तय करो, मैं अपनी सोच को महान बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। मैं डर के आगे जाऊंगा। मैं गिरकर भी उठूंगा। कॉन्फ्लिक्टिंग कश्ये यूजेस प्रेरणा बनूंगा। याद रखो, सोच ही शक्ति है, और जो सोच को साध लेता है वो ब्रह्मांड को साध लेता है। अंत में नेपोलियन हिल के शब्दों में, यमता द मास्टर ऑफ योर फेट एंड द कैप्टन ऑफ योर सोल। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विचारों से लिखा जाता है, इसलिए सोचो ऊंचा, विश्वास रखो अटूट और कर्म करो लगातार, क्योंकि तुम जो सोच सकते हो वो हासिल कर सकते हो। सोचो और अमीर बनो। समाप्त।